कि जिसमें महीने के 2 लाख 5 लाख रुपए आपके आ सकते हो, 5 लाख रुपए आ सकते हो महीने के, 10 लाख आ सकते हो महीने के। अगर ऐसा कोई कंपनी आपको दिख रहा हो या आपके फ्यूचर में ऐसा कोई न्यू प्लानिंग चल रहा हो या फ्यूचर प्रोग्रामिंग चल रहा हो जिसमें आपको ये लग रहा हो ये 2025 आने वाला है, 2030 में मेरे पास हर महीने 5 लाख रुपए आएंगे, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है तो फिर आपको इधर नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है तो फिर आपको इसको थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। हम इसलिए यहां पर आए, तकलीफें हर काम में है। कोई व्यक्ति जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की ड्यूटी जाता है उसकी भी तकलीफें हैं। कोई 4 बजे भोर से लेकर 8-10 बजे रात तक वो दुकान खोलता है, चाहे वो टी स्टॉल हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसको भी तकलीफें हैं। आप यहां पर आए हैं, आपको भी तकलीफें हैं। जो नहीं आए हैं वो ये सोच रहे हैं कि शायद मैं वहां नहीं जाऊंगा, कुछ वजह है, कोई भी पर्सनल वजह हो, लेकिन मेरे समझ से उनके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंजिंग होने वाला नहीं है। आप यहां पर आए हैं, आपकी लाइफ बदलेगी। मैं यहां पर हूं, मैं यही सोच करके यहां पर हूं कि आने वाले टाइम में महीने के 5 लाख 10 लाख रुपए बड़े इजी में यहां पर आएंगे। दूसरी बात, इस कंपनी में आप भी अपनी फैमिली के साथ विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। यहां में से कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने विदेश यात्रा किया होगा इस कंपनी को छोड़ के? अच्छा, आप लोग हैं। चलिए, तो आपने तो नेटवर्क इंडस्ट्री में ही किया होगा। अपने पैसे से लोग विदेश जाते हैं, लेकिन पैसे कमाने जाते हैं, काम करने जाते हैं, कोई शौक पूरा करने नहीं जाता, घूमने नहीं जाता। तो यहां पर आप जाएंगे, यहां पर घूमने जाएंगे। मेरा विश्वास है आने वाले 5 साल अगर आपने इस कंपनी को बढ़िया से दिया और 5 साल बाद अगर आपसे बात होगी तो आप ये बोलेंगे महीने के 4-5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं और कम से कम 10 कंट्री घूम भी लिए इस कंपनी से, जहां पर आपको एक पैसा नहीं लगेगा। तो ये दूसरा फायदा। और अमीरी, आपके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। जब आप 5 लाख रुपए महीने कमाएंगे तो आप सोच लीजिए कल क्या होने वाला है। तो ये यहां पर हो सकता है, ना तो आपके नौकरी में हो सकता है, ना तो आपके बिजनेस में, मार्केट में हो सकता है। बिजनेस में हो सकता है, आप रांची में आ रहे होंगे, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, वो ना तो किसी मजदूर की है, ना तो किसी नौकरी वाले की है, ना तो किसी किसान की है, वो बिजनेस वाले की है। अब हम भी क्या कर रहे हैं, ये भी हमारा बिजनेस है। ये प्रूफ हो गया कि बिजनेस में ही आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में सिर्फ जरूरतें मुश्किल से पूरी हो सकती है, बिजनेस में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आप बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं आगे, क्योंकि उस बिजनेस को करने के लिए आपके पास करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास नहीं है, बट हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा काम आएगा। साथ ही साथ एक जबरदस्त बेनिफिट में इस कंपनी में आपको हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। यहां में से पहले जो लोग आए होंगे, आने से पहले उनके साथ क्या हुआ पता नहीं, लेकिन यहां आने के बाद आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। अपने आसपास के लोगों का भी हेल्थ आपने बहुत अच्छा रखने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम यहां पर आपका चलने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप यहां पर अगर लगे रहेंगे, बने रहेंगे, थोड़ा ध्यान यहां केंद्रित करते रहेंगे तो आपको वो आइडिया मिल जाएगा जिससे आप भी आने वाले टाइम पे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत देर नहीं करते हुए मैं चाहूंगा हमारे बीच जो हमारे बहुत बड़े अपलाइन, मेरी जिंदगी के सबसे कीमती पर्सन, जिन्होंने मुझे इस जगह पे पहुंचाया। यूं तो मैं पहले किसी जगह पे था तो बहुत अच्छा था, बाद में पोजीशन बहुत खराब थी और ये नहीं लगा था कि दोबारा अच्छी जिंदगी मिलेगी। और डेक्कन को पकड़ा और पिछले 6-7 साल हो गए डेक्कन में। मेरे टीम के बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने जहां भी जैसे भी किया होगा। मैं डेक्कन में काम करने के बाद मैंने रेस्ट नहीं किया। मेरा मिशन है डेक्कन में, एक चीज है। डेक्कन में क्या है, आपकी वीकली इनकम है, आपकी मंथली इनकम है, और साथ ही साथ आपको हर साल 17 लाख रुपए के रिवार्ड मिलते हैं। 17 लाख के कार रिवार्ड मिलते हैं। वो जब तक वो रिवार्ड हमारा क्वालिफाई नहीं होना है तब तक रेस्ट नहीं होना है। ऐसे ही सोच के अभी तक लगे हैं और आने वाले टाइम पे भी लगे रहेंगे। और मेरे समझ से ये जो 2025 एंड होने वाला है, 2025 का जो सेशन है उसमें वो 17 लाख का रिवार्ड का भी अचीवमेंट हो जाएगा। सर की कृपा है, मेहरबानी है, सर का सपोर्ट है, और ये इस बड़े मीटिंग में मैं बोल रहा हूं कि वो हो जाएगा और हमारे बहुत सारे साथियों की और भी गाड़ियां या रिवार्ड्स वो भी अचीव हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं हमारे बीच हमारे अपलाइन है, एक बार आपको फिर से तकलीफ देंगे, थोड़ा खड़े हो जाएंगे, थोड़ा तरोताजा हो जाइए, थोड़ा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तो बुलाना चाहता हूं प्लीज।